हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज के दिन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको अमेजोन पीपीसी कैंपेन स्ट्रक्चर किस तरह बनानी चाहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम हमें अपनी कैंपेन स्ट्रक्चर को किस तरह मॉडिफाई करके, किस तरह ऑप्टिमाइज करके उसको बेटर रिजल्ट्स हमें लाने चाहिए। ठीक है, तो इधर अमेजोन कैंपेन स्ट्रक्चर में आते हैं तीन फेजेस। कैंपेन स्ट्रक्चर को मैंने तीन फेजेस में डिवाइड कर दिया है कि जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है तो उसके पहले 5 दिन में आपकी कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, फिर उस 5 दिन के बाद आपकी 14 दिन तक की आपकी कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, फिर 14 दिन के बाद आपकी ऑन टाइम जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, जब भी आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए और अब आपने अमेजोन पीपीसी चलानी है और पहले 5 दिन के अंदर आपने चलानी है दो तरह की कैंपेन्स। ठीक है, या फिर आप तीन तरह की कैंपेन बना लें, लेकिन दो कैंपेन सेम होगी, एक डिफरेंट होगी। पहली कैंपेन आपने बनानी है मैनुअल एग्जैक्ट के ऊपर, मैनुअल कैंपेन एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ। अब इसकी वजह क्या है, मोस्टली लोग जो क्या करते हैं वो लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो के साथ, लेकिन मैं ऑटो के साथ स्टार्ट नहीं करता। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जैसे ही हम लोग ऑटो के साथ स्टार्ट करते हैं, अमेजोन के एल्गोरिदम के साथ हमारी लिस्टिंग के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बना होता, तो अमेजोन हमें बहुत ज्यादा इरेलीवेंट सिस्टम्स के बाद हमें डाटा देना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी ऑटो की कॉस्ट बहुत ही हाई रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले जाएंगे मैनुअल के साथ, मैनुअल एग्जैक्ट के साथ। अब कीवर्ड किस तरह के होने चाहिए, अच्छा मैनुअल एग्जैक्ट के साथ हम लोग क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह ये है, जब हम अपने हाई सर्च वाले कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो उसकी वजह यह है कि अमेजोन को जब मैं उन हाई सर्च वाले कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक्स के बाद हमें सेल पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, सेल आनी शुरू हो जाएगी, तो उससे ये होगा कि अमेजोन का एल्गोरिदम को हम टीच कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि मेरे ये कीवर्ड्स हैं, आपने मुझको इन कीवर्ड से सेल ला के देनी है, और हमें उन्हीं कीवर्ड से सेल आ रही होगी, तो अमेजोन का एल्गोरिदम हाँ समझेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इन कीवर्ड्स के ऊपर मोस्ट रेलिवेंट है। तो इससे ये होगा कि हमारी अमेजोन एल्गोरिदम के साथ एक रेलिवेंसी बन जाएगी कीवर्ड के साथ। वो रेलिवेंसी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मैनुअल कैंपेन एग्जैक्ट मैच टाइप चलाते हैं ताकि हमारी रेलिवेंसी बन जाए। ठीक है, अब इसमें आपने कौन से कीवर्ड आपने टारगेट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह की आती हैं, दो तरह के सिनेरियोज आते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इतनी ज्यादा कंपिटिटिव नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल लो कंपिटिटिव है तो उसमें आपने क्या करना है, आपने दो कैंपेन्स बनानी है। पहली आपने मैनुअल एग्जैक्ट विद हाई एसवी कीवर्ड। ठीक है, आपने अगर आपकी प्रोडक्ट लो कंपिटिटिव है, आपने हाई एसएच वाले कीवर्ड को एक एग्जैक्ट मैच टाइप पे चला देना है एक कैंपेन, और आपने दूसरी कैंपेन भी चला देनी है मैनुअल के ऊपर, मैनुअल एग्जैक्ट पे। ठीक है, उसमें भी आपने विद मीडियम एसवी कीवर्ड। ठीक है, दो कैंपेन्स हो गई। सिनेरियो वन क्या है कि अगर आपकी प्रोडक्ट लो कम्पिटिटिव है, आपने एक कैंपेन के अंदर मेन कीवर्ड या हाई सर्च वाले कीवर्ड्स को एडअप करके हाई बिड पे लगा देना है। ठीक है, विद हाई बिड मैं लिख भी देता हूँ, विद हाई बिड। ठीक है, ये हमारी दो कैंपेन बन गई। अगर हमारी क्या है, ये अगर हमारी प्रोडक्ट लो कम्पिटिटिव है और हम ये दो तरह की बनाएंगे कैंपेन्स, ये दो बन गई, और आपने तीसरी कैंपेन बनानी है उसके ऊपर एसन टारगेटिंग की। सही है, मैं लिख देता हूँ एसन और प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, क्या है मैं दोबारा बताता हूँ, पहले 5 दिन के अंदर आप लोगों ने बनानी है एग्जैक्ट मैच टाइप के ऊपर आपने कैंपेन बनानी है। अगर आपकी प्रोडक्ट लो कम्पिटिटिव है तो आपने क्या करना है, एक कैंपेन के अंदर मैनुअल एग्जैक्ट हाई सर्च वाले कीवर्ड को टारगेट करके हाइब्रिड लगा देनी है। दूसरी कैंपेन के ऊपर अपने मीडियम सर्च वाले कीवर्ड्स को उठाकर आपने हाइब्रिड पे लगा देना है। और तीसरी कैंपेन आपने बना देनी है एसन टारगेटिंग की या प्रोडक्ट टारगेटिंग की। ठीक है, ये हमारा डाटा चलेगा पहले 5 दिन का। ठीक है, उसके बाद सिनेरियो है टू, कि फर्ज करें हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा कंपिटिटिव है। ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हम लोग हमारी जो कैंपेन स्ट्रक्चर भी तब भी यही होगी, लेकिन वहां पे जो कीवर्ड सिलेक्शन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी।
वो डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि हाईली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर हम लोग मेन कीवर्ड लगा देंगे ना, तो उससे हमारी सीपीसी हमेशा हाई रहेगी। मैं इसको बोल्ड अप कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हाईली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने ये करना है मैनुअल एग्जैक्ट चला देना है, लेकिन हाई सर्च वाले कीवर्ड नहीं, आपने लगा देना है उसके ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपने जब भी आपकी प्रोडक्ट हाईली कम्पिटिटिव हो, आपने इसके ऊपर एक कैंपेन बनानी मैनुअल की जिसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो, लॉन्ग टेल 2 से 3 कीवर्ड्स हो। ठीक है, ये आपकी कैंपेन बन गई एक। फिर दूसरी कैंपेन आपने बनानी है, वो भी मैनुअल एग्जैक्ट के नाम से बनाएंगे, लेकिन उसमें आप हम लोग जो कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे उससे में हम टारगेट करेंगे मिड टेल कीवर्ड्स, मिड टेल कीवर्ड्स। इसकी मैं वजह बताता हूँ कि हम लोग क्यों मिड टेल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है, अगर हम लोग हाई सर्च वाले में मेन कीवर्ड को टारगेट करेंगे वहां पे होगा कंपटीशन बहुत ज्यादा। कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारे अब हमारी सीपीसी में ज्यादा पड़ेगी और हमारी जो प्रोडक्ट की हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो ज्यादा बढ़ जाएगी। उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले मिड टेल कीवर्ड्स और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना उनके ऊपर हम रैंकिंग स्टार्ट करेंगे, उनके ऊपर हम हाई बिल्ड लगाते जाएंगे, वहां पे हम अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आते रहेंगे, हम लोग वहां से रैंक होते रहेंगे। अब जाहिर सी बात है जब हमें ऑर्डर्स आ रहे होंगे तो हम थोड़ा बहुत मेन मेन कीवर्ड्स पे भी हम लोग रैंक होते जाएंगे। ठीक है, तो जब वहां पे रैंक होते जाएंगे ऐसे ऐसे जब हम एक ऐसी कंडीशन पर हम लोग पहुंच जाएंगे कि हमारा जो है वो अब हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, तो फिर हम प्रॉफिट में से कुछ बजट निकाल कर मेन कीवर्ड को देंगे ताकि वो हमारी और ज्यादा हमारी रैंकिंग को बूस्टअप करे, हमारी सेल को बढ़ा दे। ठीक है, तो ये लोग हाई कंपटीशन प्रोडक्ट में ये 3 तरह की आपने टारगेटिंग करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका डाटा पहले 5 दिन का, कि पहले 5 दिन के अंदर अगर अगर आपकी प्रोडक्ट लो कम्पिटिटिव है तो आपने इस चीज को फॉलो करना है, अगर आपकी प्रोडक्ट हाईली कम्पिटिटिव है तो आपने इस चीज को आपने फॉलो अप करना है। उसके बाद आफ्टर 5 डेज, ठीक है, आपने देखना है कि कौन सी कैंपेन आपकी अच्छी चल रही है। अब अच्छी चलने से क्या मुराद है, अच्छी चलने से मुराद यह है कि एक ऐसी कैंपेन जिसका सीटीआर जो है ना वो 1% से ज्यादा हो और उसका जो कन्वर्जन रेट है वो 12% से ऊपर हो, तो वो एक अच्छी कैंपेन। आपने कॉस्ट को उस वक्त नहीं देखना, आपने देखना है सीटीआर 1% हो, 1% से ज्यादा हो और सीवीआर 12% से ज्यादा हो, और कॉस्ट चाहे जो भी 40 50 60 100 हो तो उसमें आपने डरना नहीं है। वो कैंपेन अच्छी होगी, आपने उस कैंपेन या उस कीवर्ड को चलने देना है, और जो बुरे चल रहे हैं उनको अपने कीवर्ड्स को अपने बंद कर देना। ठीक है, फिर 5 दिन बाद आपने ये देख लिया कि मेरी कौन सी कैंपेन अच्छी चल रही, कौन सी कैंपेन अच्छी नहीं चल रही, ये कौन से कैंपेन के अंदर कीवर्ड्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं, कौन से कीवर्ड अच्छे नहीं चल रहे। आपने उनको सीटीआर और सीवीआर की बेस पे आपने जज कर लेना है। जज करने के बाद जिनको ऑन करना ऑन करने दें, जिनको ऑफ करना उनको आप ऑफ कर दें। उसके बाद 5 दिन बाद आपने एक कैंपेन बनानी है ऑन ब्रॉड मैच टाइम में। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में हमने मैनुअल चलाई ही इसलिए है कि ताकि हमारा एक रेलिवेंसी बिल्ड हो जाए अमेजोन के एल्गोरिदम के साथ, ये हमें हाईली सुपर एलिमेंट्स मिल जाए सिस्टम। एक कैंपेन बनाएंगे ऑन ब्रॉड मैच टाइप विद शॉर्ट टेल और मिड टेल कीवर्ड्स। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने कैंपेन ब्रॉड मैच टाइप पे चलानी है, शॉर्ट टेल और मिड टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपने एक ब्रॉड चला देनी है, और आपने दूसरी कैंपेन बना देनी है फ्रेज के ऊपर। उसमें भी आपने क्या करना, आपने जो है ना आपने इसके ऊपर ना चला देनी है मिड टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपने फ्रेज कैंपेन चला देनी है। ठीक है, तो इस तरह आपकी 4 कैंपेन्स हो जाएंगी। ठीक है, पहली होगी मैनुअल, 5 कैंपेन होगी, पहली मैनुअल लॉन्ग टेल, दूसरी मैनुअल मिड टेल, तीसरी एसन टारगेटिंग, फिर उसके बाद चौथी आपकी ब्रॉड मैच टाइप हो जाएगी, और आपकी 5वीं कैंपेन है वो आपकी फ्रेज मैच टाइप हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप मेक श्योर ये कीजिएगा कि आपके जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं वो आपकी मैनुअल ब्रॉड और ऑटो की नेगेटिव एग्जैक्ट में जरूर हो। अगर आपने ऐसा नेगेटिव टारगेटिंग ना किया
तो इससे आपकी कीवर्ड कैनिबलेशन होगी, मतलब कंपेन्स आपस में लड़ने लग जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर मैनुअल एग्जैक्ट कीवर्ड्स should be in negative exact of broad and phrase। ठीक है, आपने जो मैनुअल कीवर्ड्स अपने एग्जैक्ट में चला रखे होंगे, जो चल रहे होंगे, आपने उनको ब्रॉड और फ्रेज की नेगेटिव एग्जैक्ट में आपने कर देना है। तो ये डाटा आपने इस तरह की कैंपेन्स, 5 कैंपेन्स आपने 14 दिन तक चलते रहने देने। ठीक है, आफ्टर 14 डेज फिर आपने क्या करना है, आपने अगेन वही काम करना है कि जो कैंपेन्स, जो कीवर्ड्स अच्छे चल रहे हैं ना, जिनका CTR 1% से ऊपर है, कन्वर्जन रेट 12% से ऊपर है और कॉस्ट भी ठीक है, उन कीवर्ड्स को, उन कैंपेन्स को आपने चलने देना है। जो बुरा परफॉर्म करें आपने उनको बंद कर देना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है 14 दिन बाद। 14 दिन के बाद आपने एक और कैंपेन बनानी है, वो आपने बनानी है ऑटो बनानी है, और उसके ऊपर आपने ऑल मैच टाइप्स रन कर देना है। ठीक है, विद ऑल मैच टाइप्स विद $1 बिड। ठीक है, आपने एक ऑटो की कैंपेन बनानी है, उसमें चारों मैच टाइप्स आपने रन कर देनी है और एक $1 बिड आपने एडजस्ट करनी है, और उसमें भी आपने, ठीक है ना, उसमें भी आपने नेगेटिव टारगेटिंग कर देनी है। ठीक है ना, नेगेटिव टारगेटिंग आपने कर देनी। नेगेटिव टारगेटिंग कर देंगे तो इससे होगा कि यहाँ से भी ये, क्योंकि देखे ना, हमें तो ऐसे हम देखे ना, हमारी ब्रॉड कैंपेन, फ्रेज कैंपेन, ऑटो कैंपेन, ये हमारी है रिसर्च कैंपेन कि हमें मोर डाटा ला के दो, हमें मोर कीवर्ड्स ला के दो, हमें मोर एसेंस ला के दो। जो कीवर्ड्स हम ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं तो हमें वो तो नहीं चाहिए ना, हमें तो नई सिस्टम चाहिए, इस वजह से हम इसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंपेन स्ट्रक्चर है जिसमें हम लेके चलते हैं। अभी हम आपकी जो है टोटल 6 कैंपेन्स बन जाएंगी, 2 मैनुअल की, और उसके बाद एक ब्रॉड की, एक फ्रेज की, एक एसेंट टारगेटिंग की, फिर एंड पे एक ऑटो की चल जाएगी। अब आपने ये डाटा फिर 14 दिन चलने देना, इन कैंपेन्स को आपने चलने देना। 14 दिन बाद फिर आपने वही काम रखना है कि आपका CTR क्या है, CVR क्या है, उनको अपने ऑप्टिमाइज कर लेना है। फिर आपकी जो सिस्टम्स आपको ब्रॉड से आई होंगी, फ्रेज से आई होंगी, आपको ऑटो से आई होंगी, आपने उन सिस्टम्स को आपने वहां से पिकअप करना है और एक नई कैंपेन बनानी है, वो एग्जैक्ट के नाम से। उसको आप एग्जैक्ट में ले जाएं और अपने एग्जैक्ट में लेकर अपनी आप रन कर दें, और विद उस पर ना हाई बिल्ड लगा दें। हाई बिल्ड आप लगा देंगे, आपकी सेल बढ़ती जाएगी। इस तरह जिस तरह आपको इन 6 कैंपेन से आपको आ रहे थे 10 ऑर्डर, और जब आपने सिस्टम को एग्जैक्ट में टारगेट कर दिया, वहां से आपको 12-13 ऑर्डर आ जाएंगे। इसी तरह आप डाटा को फैच आउट करते जाओगे, रिजल्ट को फिल्टर करते जाओगे, सर आपकी सेल रेशियो बढ़ती जाएगी। और कॉस्ट पहले 100 थी, फिर उसके बाद 70 पे आ गई, फिर 40 पे आ गई, फिर 30 पे आ गई, फिर इस तरह नीचे आती जाएगी। ठीक है, तो ये कैंपेन स्ट्रक्चर आप फॉलो करें। और अब हम 14 दिन बाद हम ऑटो चलाएंगे ना, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छी अच्छी सिस्टम्स मिलेंगी, और आपको इसमें इरेलीवेंट किसी ज्यादा क्लिक्स आपको नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी 14 दिन पहले तक हम लोग अमेजोन के एल्गोरिथम के साथ अपने कीवर्ड्स की रेलेवेंसी बना चुके हैं, हम अपनी एक हिस्ट्री बना चुके हैं। अमेजोन के एल्गोरिथम को हम टीच कर चुके हैं कि मुझे इन इन कीवर्ड्स पे आपने दिखाना है, इन रेलिवेंट सिस्टम्स पे आपने दिखाना है, इसके अलावा मुझे नहीं दिखाना। तो अमेजोन हमें ज्यादा ब्रॉड में नहीं लेके जाता, अमेजोन हमें मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड या मोस्ट रेलिवेंट सिस्टम्स पे ही हमें दिखाता है। तो ये आज का हमारा था सेशन कि अमेजोन PPC कैंपेन स्ट्रक्चर किस तरह की होनी चाहिए और इसको किस तरह टारगेट करना चाहिए। ओके, अगर किसी बात की आप लोगों को समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, होपफुली आपको जवाब दिया जाएगा।